नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और सीधे रुख करते हैं, आपको ले चलते हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय कुनकुरी विधानसभा में सभा को संबोधित कर रहे हैं। सारा खर्चा स्वास्थ्य का अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाने वाली है और पब्लिक सर्विस कमीशन में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भर्ती में कोई घोटाला ही नहीं होगा। और माताओं बहनों, गैस का सिलेंडर आपके पास जो मोदी जी ने भेजा है ना, अब कितने भी दाम बढ़े चिंता न करना, भाजपा सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको देने वाली है। 500 रुपये। माताओं भाइयों बहनों, हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। कांग्रेस सरकार थी तब 10 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 77,000 करोड़ रुपया भेजा था। मोदी जी ने ये 9 साल में 77,000 करोड़ से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरबेस, ढेर सारी व्यवस्थाएं एयरपोर्ट की भी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। इसके साथ साथ 40 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया, 33 लाख परिवारों में नल से जल, 2 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 38 लाख माताओं के घर में नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरबेस, ढेर सारी व्यवस्थाएं एयरपोर्ट की भी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। इसके साथ साथ 40 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया, 33 लाख परिवारों में नल से जल, 2 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 38 लाख माताओं के घर में शौचालय बनाने का काम किया और 2 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ भैया, कोरोना का दोनों टीका लगा है ना? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर कर लग चुका है ना? 1 पैसा भी खर्चा हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 2 टीके लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अंत में मुझे बताओ माताओं, भाई और बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी ने न केवल धारा 370 हटाई, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बना। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। कोरोना इस केस, कोरोना में भगा दो 8 दिन में। कैसे भागी? सब जन ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। कोरोना में गंगा में पार्टी में लास्ट को जगह नहीं मिली। ऐसे मोदी जी अब होकर गारंटी, काय गारंटी है बताओ? बहिणी मन लगे तुम्हाला गारंटी दे, काय गारंटी होकर पता पती आहो तुम्हाला?
लेकिन हमारे कांग्रेस की गारंटी भरोसा है ना भरोसा। हम ऋण माफी करबो के होइस कि नहीं होए, 2500 रुपये में खरीदबो के तो खरीदे कि नहीं खरीदे। हम तो वादा 2500 करें, पिछले साल 2640 और 2660 बेचे कि नहीं बेचे। कोरोना में हम 4 किस्त में पैसा दे, अभी आचार संहिता लगे तो 28 सितंबर की तुम्हारे खाता में पैसा डाल रहा। वादा 1 नवंबर की रही से देन 28 सितंबर के पहले दे दे तुम्हारे तीसरा। पिछले साल दिवाली पड़ गए 24 अक्टूबर के, 1 नवंबर के वादा रही से किसान मन के दिवाली 24 तारीख के पर थे, हम 17 से अक्टूबर तुम्हारे खाता में पैसा डाल रहे। ये है किसान की सरकार। आप मतलब 35 किलो चावल दोगे, रमन सिंह 7 किलो समाधि। और अब चाहे एपीएल वाला हो चाहे बीपीएल वाला हो, सब लोग 35 किलो। ये धोखा खोखमा छाप में वोट डाल दो नहीं। हाँ तो समझ ला वो 35 किलो जगह 7 किलो हो जाए। ये बिजली भी आधा मिला थे मिलना बंद हो जाए। हाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है वो डीएवी में चलती, चल रही नहीं। अब 20 क्विंटल 10 क्विंटल हो गए। तो महासमुंद से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। रुक कर रहे हैं समय की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सागर से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। धर्मशाला का राजनीतिक उपयोग करने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक स्थल पर बनी धर्मशाला को सियासी उपयोग करने के मामले में अब कांग्रेस ने सफाई दी है। समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सागर से, ये बड़ी खबर जहां कांग्रेस की प्रत्याशी निधि जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो धर्मशाला बनी थी धार्मिक स्थल पर, उसका राजनीतिक उपयोग किया गया और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सफाई भी दी है। कांग्रेस प्रत्याशी के कुछ परिचित सागर में एक बहुत प्रसिद्ध मंगलगिरी जैन तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ आके रुके हुए थे। वो अपने धार्मिक कार्यों के साथ साथ उन्हें लगा कि हम इनकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक गए थे और बाजार गए हुए थे। ऐसी जानकारी मिली कि कतिपय भाजपा के लोगों के दबाव में आके सेक्टर मजिस्ट्रेट और टीआई ने वहाँ के जाके ताले तोड़ के और वहाँ सामग्री जब्त की। अब सवाल ये उठता है, क्या वो सामग्री अनैतिक थी? क्या वह सामग्री निर्वाचन आचार संहिता के विरुद्ध थी? अगर नहीं थी तो फिर आपने एफआईआर क्यों दर्ज की? यदि आपको दर्ज करना था तो आचार संहिता का मामला दर्ज करते और प्रत्याशी के खिलाफ करते। कोई व्यक्ति बाहर से आया है और रुकने और आने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, या भारतीय संविधान ने ऐसी कोई रोक तो हमारी नहीं लगाई हुई है। तो भारतीय संविधान को ये कुचलने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके इशारों पर ये प्रशासनिक मशीनरी कर रही है, बेहद निंदनीय है। तो पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज, सफाई पेश करनी पड़ गई है कांग्रेस को यहाँ पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जो है कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उसमें ये जो प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संदीप सब लोग, उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है बताया है कि किस तरीके से इनका ये आरोप है शासन प्रशासन पर और जो भी स्थानीय विधायक है उन पर कि ये सब जो कार्रवाई है वो झूठी है, लाग लपेटे हैं। चूंकि 2 दिन पूर्व ही कांग्रेस की शिकायत पर भाजपा के विधायक शैलेंद्र जैन पर भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वो बर्तन और साड़ियां जो है धर्मशाला से बंटवा रहे थे। इस मामले में कांग्रेस का ये कहना है कि वो जो धार्मिक धर्मशाला है और वहां पर जो कुछ लोग आगे रह रहे थे वो अपनी मर्जी से रह रहे थे और उसमें जो है किसी तरीके से कांग्रेस का कहीं से कहीं तक कोई भी हाथ नहीं था उनको रुकवाने में या किसी प्रकार की चीजों पे। लेकिन जो एफआईआर उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि धर्मशाला से जो है चुनाव चिन्ह के झंडे, गमछे, पैम्पलेट, बैनर और कुछ रजिस्टर बरामद हुए जिसमें जो है कि हिसाब किताब लिखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला किया है। कहा है कि कांग्रेस ने राम भक्तों का मजाक उड़ाया है, हमारे आराध्य का अपमान किया, ये आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। और साथ ही नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। क्या कहा है सुनवाते हैं। कहते थे और राम भक्त जोर जोर से भाजपाई कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
कमलनाथ जी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, दिल्ली भैया कहते थे ना तारीख नहीं बताएंगे, बता रहे हैं आज यहीं आ रहे हैं 22 तारीख भैया ने बता दी। देखो कौन सी तारीख है भैया, कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है? मंदिर वही बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं। और मंदिर बनाया किसने? मंदिर बना किसके सहयोग से? राम भक्तों के सहयोग। और खंडवा से आप खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिंधिया की सभा में 200 लोग, जी हां 200 लोग नाराज होकर 18 मिनट में खत्म किया ये भाषण। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला है, कहा कांग्रेस झूठ फूट और लूट की पार्टी है। प्रियंका गांधी के अहिरावण वाले बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस झूठ फूट और लूट की पार्टी है, लेकिन सभा में महज 200 लोगों को पाकर नाराज हो गए सिंधिया और 18 मिनट में ही अपना भाषण खत्म कर दिया। खंडवा की ये सभा, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि जो भीड़ थी कम, उसे देखकर खुश नहीं हुए। उनके हिसाब से उन्हें शायद ये भीड़ पूरी नहीं लगी। देश में गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों के लिए, मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों के लिए, और लोगों को चिंता थी क्योंकि दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में योजना का अंत था। आज गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब आपको दिखाते हैं मंदसौर की तस्वीरें, जहां कालिया खेड़ी गुजरान गांव के किसान घर की रसोई में मगरमच्छ घुसाने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ को रसोई घर में चूल्हे के ऊपर आराम करता देख घर वालों के होश उड़ गए। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई और इतने बड़े मगरमच्छ को, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट थी, वजन 1.5 क्विंटल के आसपास, कड़ी मशक्कत यहां पर वन विभाग की टीम को करनी पड़ी। गनीमत रही कि उसे पकड़ लिया गया। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है। सबसे स्वच्छ शहर की हवा भी सबसे खराब हो गई है। जी हां, क्लीन सिटी इंदौर में जो AQI है वो पहुंच गया है 257 तक। ग्वालियर में 212 है AQI। भोपाल की बात करें तो 193 है। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में, देश के जिन 7 राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और सबसे साफ शहर है इंदौर, जिसे तमगा हासिल है क्लीन सिटी का। वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है 257, जबलपुर में 133, मंडीदीप में 182। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में AQI लगातार यहां पर बढ़ रहा है, जो कि साफ दिखा रहा है कि हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। क्लीन सिटी इंदौर, वहां पर भी हवा जहरीली हो गई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में दिवाली के पहले आबो हवा बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है। AQI इंडेक्स में लगातार कई इलाकों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो भोपाल में जो AQI है वो 190 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप की बात करें तो यहाँ पर 171 बना हुआ है। हालांकि ये रेंज मॉडरेट यानी कि माध्यम जो हवा की क्वालिटी की बात होती है उसमें आती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा AQI बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं खतरे का निशान हो सकता है। मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से लगातार ये दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि सावधानी थोड़ी सी बरतना होगी, क्योंकि ठंड के सीज़न में अक्सर ये देखा जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें परिवर्तन होता है और जिसके अलावा अगर धूल के कणों की बात करें तो उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते जो AQI इंडेक्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है और हवा प्रदूषित होने लगती है। अब हवा जब प्रदूषित होती है तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो भरकर सामने आने लगती हैं। तो इस वजह से आपके स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर थोड़े सावधान रहने की ज़रूरत है और लगातार पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करना भी आवश्यक है, क्योंकि जो आज हालात दिल्ली समेत तमाम महानगरों के हैं वो हम सभी लोग देख रहे हैं और ऐसी स्थितियां मध्य प्रदेश में ना बने, इसको लेकर एक वार्निंग अलार्म कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थानीय उत्पाद की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल को समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी से निवेदन भी किया था कि दीपावली से लेकर छठ तक हम जो सामान ले वो लोकल सामान ले। इसीलिए वो अपने साथी जो बेकार लकड़ी से सामान बनाते हैं उन्हें यहाँ बुलाया, उनसे बातचीत की और उनसे सामान भी लिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य लिया, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, यानी हमको आवाज़ उठानी चाहिए और समाज में इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स लें। जब ये बात ध्यान में आई तो अभी उन्होंने आह्वान इस बात का भी प्रधानमंत्री जी ने किया कि लोग दीपावली में बड़ी मात्रा में गिफ्ट्स खरीदेंगे और बहुत सी चीज़ें वो अपने दैनिक जीवन के लिए भी उपयोग के लिए लेंगे। उसी में प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन सबसे रखा कि दीपावली से लेकर छठ तक जो भी हम सामग्री लेते हैं तो आग्रह है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स लें। खबरें लगातार जारी है, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।